सरकारी या प्राइवेट हज कैसे करें इंतखाब। सरकारी और प्राइवेट हज के अंदर क्या फर्क है। दोनों स्कीम्स में आपको कौन कौन सी सहूलतें मुयस्सर होती हैं। क्या आपको सरकारी पैकेज पे हज करना चाहिए या प्राइवेट पैकेज के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने अपने नाज़रीन की आसानी के लिए एक फेसबुक का ग्रुप बनाया है जिसमें हम आपकी हज और उम्रा से रिलेटेड क्यूरीज का बिल्कुल मुफ्त जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर हम मुसलमान ममालिक की बात करें और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा एंड रिलीजियस अफेयर्स अवेलेबल है। और चूंकि हमारे पास एक हज की मिनिस्ट्री अवेलेबल है तो हमारे पैकेजेस दो किस्म के होते हैं। एक वो पैकेज जो कि सरकारी पैकेज कहलाता है और दूसरा पैकेज जो है वो प्राइवेट पैकेज कहलाता है। सरकारी पैकेज को हुकूमत पाकिस्तान मॉनिटर करती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स और प्राइवेट पैकेजेस को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स देखते हैं। अगर हम 2022 की बात करें तो पाकिस्तान को जो कोटा हुकूमत सऊदीया की तरफ से अलॉट किया गया था वो ऑलमोस्ट 80,000 लोगों का था। और अगर 2023 की बात करें तो ये सेम कोटा 1,70,000 लोगों का था। ये कोटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स 50-50% करके दो हिस्सों में डिवाइड करती है। आधा कोटा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को दिया जाता है और आधे कोटे की जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को दी जाती है। अगर हम सरकारी पैकेज की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड रिलीजियस अफेयर्स देखती है और ये पैकेज नॉर्मली 40 दिनों का होता है। और इस पैकेज पे हज करने के लिए आज़मीन हज से 4-5-6 महीने पहले दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं। ये दरख्वास्तें जो हैं वो बैंकों के थ्रू वसूल की जाती हैं और फिर कुरानदाजी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अगर हम 2023 की बात करें तो 11 लाख रुपए सरकारी आज़मीन हज से लिए गए थे और चूंकि कम लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया था तो तमाम लोग जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई थी सबका नाम बगैर कुरानदाजी के अप्रूव कर दिया गया था। सरकारी पैकेज जो है वो 40 दिनों का इसलिए होता है क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारे आज़मीन हज को मैनेज करना होता है। नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम होती है, नंबर ऑफ एयरलाइंस कम होती हैं और हज के पास जो है वो टिकटें जो हैं एयरलाइंस की एक्सपेंसिव होती हैं। तो हुकूमत कोशिश ये करती है कि वो कम से कम हज से महीना पहले अपनी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दें ताकि तमाम आज़मीन हज को बर वक्त सऊदी अरेबिया में पहुंचाया जा सके। सरकारी हज के अंदर आपकी जो रिहाइशें होती हैं वो मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी से थोड़ा सा दूर होती हैं और नॉर्मली शटल सर्विस के साथ आपको अवेलेबल होती हैं। आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी तो आपको करीब रिहाइश मिल जाएगी और दूसरे केस में आपकी रिहाइश दूर भी हो सकती है। आपका जो रूम होगा वो जेंडर बेस्ड शेयरिंग के अंदर होगा, यानी औरतें एक कमरे में, मर्द हजरात एक कमरे में। इसके अलावा अगर हम हज के दिनों की बात करें तो आपका जो रिहाइश होगी वो आपके मकतब पे डिपेंड करती है और आपका जो मकतब है वो डी कैटेगरी मकतब होता है जो कि सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड मकतब होता है। कुरानदाजी में शामिल होने के लिए आपको कंप्लीट पेमेंट जो है वो एडवांस में जमा करवानी पड़ती है बैंक के अंदर और ऑब्वियसली आपको बैंक में लाइनों में लग के तमाम दरख्वास्त फॉर्म जो है वो जमा करवाने पड़ते हैं। तो ये एक हैसल भी है। इसके अलावा अगर आपका नाम कुरानदाजी में नहीं आता तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं और आप चूंकि पैसे 6 महीने पहले 5 महीने पहले जमा करवा रहे होते हैं तो आपके पैसे उस पूरे टेन्योर के लिए बंद हो जाते हैं। हुकूमत जो है वो आज़मीन हज की आसानी के लिए शटल सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ एक खाने का जो है वो फिक्स्ड मेन्यू होता है जो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए सेम होता है और एक बैलेंस डाइट जो है वो हज के दिनों में उनको प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा जब हज का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है और अगर हुकूमत का खर्चा कम होता है तो इजाफी पैसे जो है वो आज़मीन हज को वापस कर दिए जाते हैं। और चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो मिनिस्ट्री और बैंक्स के थ्रू हो रहा होता है तो इसमें फ्रॉड जो है वो नहीं होता और आपके पैसे जाया होने का कोई इम्कान नहीं है। ट्रेनिंग जो है आज़मीन हज की वो हाजी कैंप्स में की जाती है। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है और आप 40 दिन की छुट्टी लेके या वक्त निकाल कर आराम से हज के लिए जा सकते हैं और आप ज्यादा पैसे पे करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी पैकेज जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और सरकारी पैकेज जो है वो एक किस्म का नॉन शिफ्टिंग पैकेज है जिसमें आपकी रिहाइश थ्रू आउट द ट्रिप सेम रहती है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट हज की तो प्राइवेट हज जो है वो प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स करवाते हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। उम्रा के लिए भी ऑल्दो लाइसेंस अवेलेबल होता है बट बहुत से एजेंट्स बगैर लाइसेंस के भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम हज की बात करें तो हज का कोटा मखसूस कंपनीज को दिया जाता है और उनकी फहरिस्त जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट
वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। सिमिलरली हुकूमत एक लिस्ट जारी करती है जिसके अंदर एक सर्टेन चीजें मेंशन्ड होती हैं जो आपको हज कंपनी ने प्रोवाइड करनी होती हैं और उसके मुताबिक आपको चार्ज करना होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका होटल का डिस्टेंस जो है वो हरम से XYZ है, मदीना के अंदर ABC है, आपका मकतब जो है वो कैटेगरी XYZ है, आपकी एयरलाइन जो है वो डायरेक्ट है, आपका स्टे जो है वो 30-40 डेज का है, तो हुकूमत ने उसके मुताबिक एक प्राइस डिसाइड की होती है और कोई भी हज कंपनी उसूलन आपसे उस प्राइस से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती। अगर क़याम की बात करें तो प्राइवेट हज के अंदर आपका स्टे जो है वो आपकी अपनी मर्जी का होता है और आप जितने दिन चाहें आप रुक सकते हैं। 10 दिन का पैकेज, 12 दिन का, 15 दिन का पैकेज जिसको शॉर्ट पैकेज कहा जाता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा होता है और 5 स्टार होटल्स के साथ आता है। और अगर हम लॉन्ग पैकेज की बात करें जो 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन का पैकेज होता है वो कंपैरेटिवली कीमत में सस्ता होता है। और मकतब का कैटेगरी ABCD चारों अवेलेबल होती हैं और आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा मकतब इन फैसिलिटीज के साथ अवेल करना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हुकूमत वाले पैकेज के अंदर आपके होटल्स का डिस्टेंस और उनकी क्वालिटी आपकी किस्मत पर डिपेंड करती है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको आपके होटल का डिस्टेंस और होटल का नाम जो है वो पहले से कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके अलावा ये पैकेजेस जो हैं ये आखिरी दिन तक ओपन होते हैं और एट टाइम्स लोग हज से 3-4 दिन पहले भी जो है वो मक्का आ रहे होते हैं। सिमिलरली जो पैसे हैं वो आप आखिरी महीने में भी पे कर सकते हैं और हफ्ता पहले भी जो है वो पे कर सकते हैं और आपकी सीट जो है वो कंफर्म होती है विदाउट एनी कुरानदाजी। प्राइवेट हज में बहुत सारा फ्रॉड भी होता है। बहुत से सब एजेंट्स जो हैं वो एक्चुअल एजेंट्स के लिए काम नहीं कर रहे होते बट लोगों को ये बताया होता है कि हम आपका हज करवाएंगे और आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं। जब आपका हज ऑपरेशन मुकम्मल भी हो जाए और अगर हज टूर ऑपरेटर का खर्चा कम भी आए तो वो आपको पैसे वापस करने का पाबंद नहीं है। कि ट्रेनिंग है वो किसी मार्की में या होटल में या अपने ऑफिस में कंडक्ट करवाएगा और इसके अलावा वो आपको गिफ्ट के तौर पे एहराम, अबाया, तस्बीह, क्रॉस बैग्स और हस्बे पैकेज आपको मुख्तलिफ चीजें और भी प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट हज के अंदर जो रूम्स होते हैं वो आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और आप जाने से पहले ये तमाम चीजें अपने ट्रैवल एजेंट के साथ तय करके जाते हैं। नॉर्मली प्राइवेट पैकेजेस जो हैं वो शिफ्टिंग पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर आप शुरू वाला टेन्योर जो है वो अच्छे होटल्स में हरम और मस्जिद नबवी के पास रुकते हैं और बाद में जो आपकी बिल्डिंग होती है वो रुसैफा में और भत्ता कुरैश में या अजीजिया में होती है और हज से 3 या 4 दिन पहले आपको वहां पर लेके जाया जाता है और फिर हज के बाद भी आप वहीं पे रुकते हैं। सो प्राइवेट हज उन लोगों के लिए बेहतर है कि जो या तो कारोबार करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं जहां पे उनको ज्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती या वो बहुत ज्यादा अरसे के लिए अपने पैसे बंद नहीं कर सकते या उनको श्योरिटी चाहिए होती है कि वो हज पे जरूर जाना चाहते हैं या वो अच्छे होटल्स के अंदर स्टे करना चाहते हैं और मकतब A, B या C में से किसी को चूज करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा पैकेज ज्यादा अच्छा है तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके टूर ऑपरेटर पे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हर साल आपको सहूलतें प्रोवाइड कर रही हैं उस पे और इवेंचुअली हुकूमत सऊदीया पे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कितने आज़मीने हज उस साल ट्रेवल कर रहे हैं इस पे। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है और आपने अपना होमवर्क करके अपने लिए डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा पैकेज ज्यादा सूटेबल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर ओवरऑल एक आइडिया हुआ होगा कि प्राइवेट हज और गवर्नमेंट हज के अंदर क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा हज ज्यादा सूटेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हज या उम्रे के ऊपर जा रहे हैं तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।